ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी व्रत, एकादशी जो भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। इस एकादशी में पूजा आराधना करने के बाद भगवान विष्णु की उस एकादशी का कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को समर्पित है। तो आइए सुनते हैं आज मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। सर्वप्रथम कथा प्रारंभ करने से पहले गणपति का ध्यान करें। ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए मन में गणेश जी का ध्यान करें। यह कथा आप पूजा करने के समय, पूजा के बाद या पूरे दिन में कभी भी श्रवण कर सकते हैं। कथा श्रवण करने से क्या होगा? तो दोस्तों, इस कथा को श्रवण करने से सहस्त्रों गोदान का लाभ मिलता है। यानी कि ये कलयुग है। इस समय जो है व्यक्ति हर प्रकार से अपने जीवन से कष्ट समाप्त करना चाहता है और उसके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है एकादशी व्रत रखकर इस कथा को श्रवण करना। बिना व्रत किए भी इस कथा का श्रवण किया जा सकता है। चलिए कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की विधि क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी है। नगरी में दुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ राजा धन धान्य से संपन्न व पुण्यपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भगवान का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट और भ्रष्ट करता रहता था। इन्हीं के कारणों से त्रस्त हो करके उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास आदि से दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। राजा ने और बाद में राजा ने उस नगरी से उसे निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ धन धान्य पशु पक्षियों को हर प्रकार से मारकर खाने लगा और वन्य जीव उससे डरने लगे। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करा रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए।
उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी नाम का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुनि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार वह व्रत करने लगा। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक भगवान विष्णु के धाम पहुंच गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी कथा का श्रवण करने से व्यक्ति अपने जीवन से कष्ट, संघर्ष और संकटों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मोहिनी एकादशी का कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों, एक आवश्यक जानकारी आपको दे देती हूँ कि 8:30 बजे 18 तारीख को मैं लाइव जुड़ने वाली हूँ। समय है तो ज़रूर आइएगा। एकादशी के पारण की बात जान लेते हैं। एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से 8:12 तक है। एकादशी के इस मुहूर्त में ही आप लोग पारण करिएगा। ऐसा करने से आपके और हमारे सबके जीवन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती रहती है। तो इसलिए इस कथा का श्रवण करना और इस कथा के साथ पारण के नियम अगर नहीं जानते हैं तो वो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सुन लेते हैं हम भगवान विष्णु की चालीसा। एकादशी पर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए हम श्रवण करते हैं भगवान विष्णु की सबसे प्रिय चालीसा, विष्णु चालीसा का। तो हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और विष्णु चालीसा का श्रवण करें। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्टन सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अतिशोह, बैजंती माला मनमोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर भल बाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, सक्त भक्त संजन बन रंजन, दनुज असुर दुष्टन गलगंजन, सुख उपजाय कष्ट भव भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट न साकर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभुधारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, अब तुम रूप राम को धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा, आप बराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अविलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कुर्म रूप कर सिंधु मचारा, मंद्राचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उसरे कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकिन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विविध कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी, देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुछ आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु सिरजनहारे, देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो होय योग्य जन पूजन, होय यज्ञ स्तुत अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होय भूजन, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भातु मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई,
हर्षित हरत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जाय लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपद दे उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। करती हूँ आपने पूरी कथा श्रवण किया होगा, विष्णु चालीसा श्रवण किया होगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पे सदैव बरसती रहे और माता रानी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही आप पे बरसती रहे, यही कामना करती हूँ। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। कथा पसंद आई हो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।